याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिरह सुनने के बाद विवेक तनखा सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तो मांगा, लेकिन शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह को चाही गई राहत नहीं दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीनों के खिलाफ बेलेबल वारंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों नेता अपने वकीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश हों। बता दें कि अपने खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने की शिवराज, वीडी और भूपेंद्र सिंह की मांग हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह को ट्रायल कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। तो आपको बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट से इन तीनों नेताओं को बड़ा झटका है। आपको बता दें कि विवेक तनखा ने बीते पंचायत निकाय और निकाय चुनाव में परिसीमन और आरक्षण में रोटेशन का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी, लेकिन कोर्ट ने किसी दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। ओबीसी आरक्षण पर रोक से विवेक तनखा का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसके बाद भी तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विवेक तनखा को ओबीसी विरोधी होने के बयान दिए। साथ ही तीनों दिग्गज नेताओं ने ओबीसी आरक्षण पर रोक का जिम्मेदार विवेक तनखा को ही ठहरा दिया, जिसके बाद विवेक तनखा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा ठोंक दिया। इस मामले के बाद तीनों दिग्गज नेताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को खारिज करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने तीनों नेताओं को झटका देते हुए इस मांग को ही खारिज कर दिया, जिसके बाद ये तीनों नेता सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा को अपने वकीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश होने की बात कही है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से यह इन तीनों नेताओं को बड़ा झटका है। आपको बता दें कि यह मामला 2021 पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इस बीच उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बड़ी सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके बाद यह यहाँ सियासत शुरू हुई। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने विवेक तनखा पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विवेक तनखा पर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि रिट लगाकर विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट जाकर इसके लिए याचिका दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई। तो कहा जाए तो साफ तौर पर इन तीनों नेताओं ने विवेक तनखा पर आरोप लगा दिया था, जिसके बाद विवेक तनखा ने इन तीनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका। 10 करोड़ की मानहानि का दावा विवेक तनखा ने इन तीनों नेताओं के ऊपर ठोका, और यही मामला था। जब ये इस मामले को दायर होने के बाद ये तीनों नेता जबलपुर हाईकोर्ट भी गए। उनकी मांग थी कि इस मामले को खारिज कर दिया जाए, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने भी इन तीनों नेताओं की मांग को खारिज कर दिया। मांग खारिज होने के बाद ये तीनों नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहाँ पर लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इनके खिलाफ बेलेबल वारंट की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन इन तीनों नेताओं को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह इन तीनों नेताओं को बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि मामला विवेक तनखा की मानहानि से जुड़ा है। विवेक तनखा ने इन तीनों नेताओं के ऊपर 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि इन सभी नेताओं को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बड़ी खबर विवेक तनखा मानहानि मामले को लेकर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद भाजपा के 3 दिग्गज नेता उस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसका आरोप भूपेंद्र सिंह पर लगाया था, माफ़ कीजिए, विवेक तनखा पर लगाया था। इन तीनों ने ये कहा था कि विवेक तनखा की वजह से ही ओबीसी आरक्षण को पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आपको बता दें कि तीनों नेताओं ने अपने खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट